हेलो दोस्तों, आज हम राजस्थान का सामान्य परिचय देखेंगे, जहां से राजस्थान की हर परीक्षा में लगभग एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवर्त व रामायण में वाल्मीकि ने मरुकांतार कहा है। सबसे प्राचीन लिखित उल्लेख बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है, जिसमें राजस्थान के लिए राजस्थानियादित्य शब्द मिलता है। जॉर्ज थॉमस पहला व्यक्ति था जिसने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। इसका उल्लेख पुस्तक मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में मिलता है, जो 1805 में विलियम फ्रैंकलिन द्वारा प्रकाशित हुई थी। अंग्रेजों ने इस भूभाग का नाम राजपूताना रखा था। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया। अब आते हैं राजस्थान की स्थिति के बारे में। विश्व या ग्लोब में राजस्थान उत्तर पूर्व में और एशिया में दक्षिण पश्चिम में, भारत में उत्तर पश्चिम में स्थित है। ग्लोब पर अगर हम देखेंगे तो उत्तर पूर्व आ जाएगा, और अगर हम एशिया महाद्वीप में देखेंगे तो पश्चिम दक्षिण, दक्षिण पश्चिम में आएगा ये, और अगर भारत में देखते हैं तो उत्तर पश्चिम है। अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है, देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है। अक्षांश व देशांतर के बारे में आते हैं। पूर्व से पश्चिम के मध्य ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं अक्षांश व उत्तर से दक्षिण के मध्य ग्लोब पर जो रेखाएं खींची गई हैं वो देशांतर कहलाती हैं। अक्षांश से दूरी की गणना व देशांतर से समय की गणना होती है। ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है। ग्लोब पर कुल अक्षांशों की संख्या 181 है। ग्लोब पर कुल देशांतर 360 है। दो अक्षांश के मध्य दूरी 111.13 किलोमीटर है। दो देशांतर के मध्य की दूरी 111.32 किलोमीटर है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो प्रयागराज के निकट नैनी स्थान से गुजरती है। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। वह देशांतर रेखा के पश्चिम में जाने पर समय में कमी होती है। अब आते हैं कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें कर्क रेखा को सर्वाधिक लंबाई जो है मध्य प्रदेश व सबसे कम लंबाई त्रिपुरा में है। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है, जो बांसवाड़ा के मध्य कुशलगढ़ तहसील से व डूंगरपुर के चीखली गांव से गुजरती है। आप ये मैप में देख सकते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा के से छूते हुए कर्क रेखा जा रही है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। 21 जून को सबसे लंबा दिन, सबसे छोटी रात व सबसे छोटी परछाई बनती है। इसके बाद सूर्य दक्षिणायन होना प्रारंभ हो जाता है। सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन या कहें लंबवत बांसवाड़ा में पड़ता है। सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन जो पड़ता है वो गंगानगर में पड़ता है। बांसवाड़ा से गंगानगर की तरफ जाने पर सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता है। अब आते हैं मकर रेखा पर। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा व रात बड़ी होती है। 21 मार्च जिसे बसंत विषु कहते हैं व 23 सितंबर शरद विषु को सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकता है, तो दिन व रात बराबर होते हैं। राजस्थान का विस्तार। राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश व 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर 74 डिग्री पूर्वी देशांतर है। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित जिला जैसलमेर है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर व पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई जो है 869 किलोमीटर है। उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम की लंबाई में जो अंतर है वो 43 किलोमीटर का है। राजस्थान का उत्तरी गांव कोड़ा गांव है, गंगानगर में पड़ता है। राजस्थान का दक्षिणी गांव बोरकुंड बांसवाड़ा में पड़ता है। पूर्वी गांव सिलावट जो कि राजखेड़ा
धौलपुर में पड़ता है। पश्चिमी गांव कटरा जो कि इस समय जैसलमेर में पड़ता है। राजस्थान का मध्यवर्ती गांव लंपोलाई जो कि मेड़ता नागौर में पड़ता है। राजस्थान की जो आकृति है वो पतंगाकार या कह सकते हैं विषम कोड़ी चतुर्भुज है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1,070 किलोमीटर व अंतर्राज्यीय सीमा 4,850 किलोमीटर है। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। भारत पाक विभाजन के समय इसका निर्धारण सर सीरियल रेडक्लिफ द्वारा किया गया था। विश्व की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है जिसका निर्धारण मानचित्र पर कलम से किया गया है। यह एक अध्यारोपित सीमा बिना सहमति के थोपना जिसे कहते हैं वो रेखा है, जिसकी राजस्थान में लंबाई 1,070 किलोमीटर है। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा हिंदुमल कोट जो कि गंगानगर से बाखासर शाहगढ़ बाड़मेर तक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के 5 जिले आते हैं: श्री गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर। फलौदी की सीमा सबसे कम है, जैसलमेर की सीमा सबसे ज्यादा है। राजस्थान के 2 जिले जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं उनके नाम गंगानगर, बाड़मेर हैं। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले 3 जिले हैं। इन दोनों को छोड़कर बाकी जो 3 बचते हैं बीच वाले वो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब 89 किलोमीटर बनाती है, हरियाणा 1262 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर, मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर, गुजरात 1022 किलोमीटर। पड़ोसी राज्यों पर राजस्थान के जो जिले हैं आप इसको मैप में देख सकते हैं। पंजाब से 2 जिले हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़। गंगानगर सर्वाधिक सीमा है इसकी, हनुमानगढ़ की न्यूनतम सीमा है। हरियाणा से 8 जिले सटे हुए हैं, हनुमानगढ़ सर्वाधिक सीमा इसकी लगती है। चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, खैरथल, तिजारा, डींग। उत्तर प्रदेश से 3 जिले, डींग, भरतपुर, धौलपुर। मध्य प्रदेश से 10 जिले, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, जो कि सर्वाधिक सीमा 520 किलोमीटर है। भीलवाड़ा न्यूनतम 16 किलोमीटर है। चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा है। गुजरात से 6 जिले आते हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर की सर्वाधिक सीमा गुजरात से लगती है। सिरोही, जालौर, बाड़मेर न्यूनतम सीमा 14 किलोमीटर गुजरात से लगती है। अंतर्राज्यीय सीमा पर सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला झालावाड़ है जो 520 किलोमीटर बनाता है। वह न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला जो है बाड़मेर 14 किलोमीटर। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले 25 जिले हैं। केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले 23 जिले हैं, क्योंकि 2 जिले जो हैं वो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बना देते हैं, इसलिए केवल जब लगाते हैं तो 2 हटा देते हैं। और सर्वाधिक 7 जिलों के साथ सीमा बनाने वाले जिले जयपुर, पाली, नागौर, चित्तौड़गढ़ हैं। ये सर्वाधिक 7 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह कांडला बंदरगाह, जिसका वर्तमान नाम दीनदयाल पोर्ट हो गया है, जो अरब सागर में स्थित है। राजस्थान का क्षेत्रफल जो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जिसको मील में अगर कहें तो 1,32,140 वर्ग मील है। भारत के क्षेत्रफल का 10.41% या कह सकते हैं 1/10 भाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का जो स्थान है प्रथम है। 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ बना वह उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग बराबर क्षेत्रफल रखने वाले देश कांगो रिपब्लिक, पोलैंड हो गया, फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के सबसे बड़े जिले जैसलमेर सबसे बड़ा है जो 38,401 वर्ग किलोमीटर है। बीकानेर हो गया, बाड़मेर हो गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे जिले खैरथल, तिजारा, डींग ये सबसे छोटे जिले हैं। राजस्थान में जिले व संभाग के बारे में बात करते हैं। प्रारंभ में राजस्थान में 25 जिले 5 संभाग थे। वर्तमान में 41 जिले 7 संभाग हैं। 1 नवंबर 1956 को मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के समय अजमेर 26वां जिला बना था। 27वां धौलपुर बनता है 15 अप्रैल 1982 को। 28वां बारा बनता है 10 अप्रैल 1991 को। 29वां दौसा बनता है 10 अप्रैल 1991 को। 30वां जिला राजसमंद 10 अप्रैल 1991 को बनता है। 31वां जिला हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994 को। 32वां जिला करौली 19 जुलाई 1997। 33वां प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को बनता है। राम लुभाया कमेटी की सिफारिश पर राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय राजस्थान में
19 नए जिले व 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की, जो 7 अगस्त 2023 को अस्तित्व में आए, जिससे राजस्थान में जिलों की संख्या 50 हो गई थी। मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने नवगठित जिलों की समीक्षा हेतु उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी गठित की। इसके बाद संयोजन कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर को बनाया गया। इस समिति में राज्यवर्धन सिंह राठौर, हेमंत मीणा, सुरेश सिंह रावत व कन्हैयालाल चौधरी सदस्य थे। आप इनको एक बार पढ़ सकते हैं। इस समिति की रिपोर्ट पर 29 दिसंबर 2024 को सरकार ने अधिसूचना जारी कर 9 जिले अनूपगढ़, दूदू, गंगानगर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, नीमका थाना, सांचौर, शाहपुरा व 3 संभाग बांसवाड़ा, पाली, सीकर को निरस्त कर दिया, जिससे वर्तमान में राजस्थान के 41 जिले व 7 संभाग हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, बस इतना याद रखिए कि मतलब पहले कितने थे और बाद में कितने बने। कमेटियों के जो अध्यक्ष हैं उनको थोड़ा ध्यान रखिएगा, बाकी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अब आते हैं संभागीय व्यवस्था प्रशासनिक मंडल। 24 अप्रैल 1962 को मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा संभागीय व्यवस्था बंद कर दी गई। 26 जनवरी 1987 को मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी द्वारा संभागीय व्यवस्था पुनः प्रारंभ की गई। 1987 में जयपुर से अलग कर अजमेर को 6ठा संभाग बनाया गया। 4 जून 2005 को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समय भरतपुर को 7वां संभाग बनाया गया। अब ये इंपॉर्टेंट आ जाता है संभाग और उसके जिले, ये इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रख लीजिए, कर लीजिएगा। बीकानेर संभाग में 4 जिले आते हैं, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, और न्यूनतम नदियों वाला संभाग यही बीकानेर संभाग है। दूसरा संभाग आता है कोटा, जिसमें 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है ये। उदयपुर संभाग 7 जिले आते हैं इसमें, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सालुम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाला संभाग उदयपुर संभाग है। जोधपुर, इसमें 8 जिले आते हैं, जोधपुर, फलौदी, बलोत्रा, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, जालौर। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग जोधपुर संभाग है। भरतपुर संभाग 5 जिले आते हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, डींग। जयपुर संभाग जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड। सर्वाधिक जनसंख्या व जनसंख्या घनत्व वाला संभाग जयपुर संभाग है। अजमेर संभाग में 6 जिले आते हैं, अजमेर, ब्यावर, टोंक, नागौर, भीलवाड़ा, डिडवाना, कुचामन। इस चार्ट को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है। अब आते हैं महत्वपूर्ण कुछ बिंदुओं के बारे में। चित्तौड़गढ़ की आकृति जो है घोड़े की नाल के समान है। 2 स्थानों पर खंडित जिला चित्तौड़गढ़ है, जो 2 भागों में बटा हुआ है। राजसमंद की जो आकृति है तिलक के समान है। जैसलमेर सप्त बहुभुजाकार है या अनियमित बहुभुज कह सकते हैं। करौली की आकृति बत्तखाकार है। राजसमंद एकमात्र ऐसा जिला है जिसका नामकरण झील के नाम पर पड़ा है। जिला मुख्यालय राजनगर के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं जिलों के कुछ उपनाम दिए गए हैं, जैसे गंगानगर को राजस्थान का अन्नागार कहा जाता है, धान का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक अन्न उत्पादन होता है। प्राचीन नाम इसका रामनगर था। बीकानेर को ऊन का घर व राती घाटी कहते हैं। जैसलमेर राजस्थान का अंडमान कहा जाता है। राजस्थान की स्वर्ण नगरी, हवेलियों का शहर, पीले पत्थरों का शहर, रेगिस्तान का गुलाब, झरोखों की नगरी, पंखों की नगरी, गलियों का शहर, म्यूजियम सिटी कहा जाता है। जोधपुर को मरुस्थल का प्रवेश द्वार या सिंह द्वार, सूर्य नगरी, नीली नगरी, किलों का शहर, राजस्थान की विधि नगरी, हैंडीक्राफ्ट सिटी। राजस्थान का भुवनेश्वर ओसिया को कहते हैं। ओसिया का प्राचीन नाम उपकेश पटन था। उदयपुर को झीलों की नगरी, लेक सिटी, राजस्थान का कश्मीर, पूर्व का वेनिस, जिंग नगरी, माउंटेन का शहर, व्हाइट सिटी। डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी, सिरोही को राजस्थान का शिमला, राजस्थान का बरखोयांश कहा जाता है। माउंट आबू को चित्तौड़गढ़ राजस्थान का गौरव, भक्ति व शक्ति की नगरी। बांसवाड़ा आदिवासियों का शहर, 100 द्वीपों का शहर, राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार, यहीं से मानसून प्रवेश करता है। झालावाड़ राजस्थान का नागपुर कहा जाता है, राजस्थान की चेरापूंजी। कोटा राजस्थान का कानपुर कहा जाता है उद्योगों के कारण। राजस्थान का नालंदा शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है। इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। उद्यानों का शहर कहा जाता है। बारा को वराह नगरी, लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि, अधिक वन व नदी घाटियां होने कारण। बूंदी बावड़ियों का शहर, छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी, वस्त्र नगरी, राजस्थान का मानचेस्टर, अभ्रक नगरी, तालाबों का शहर कहा जाता है।
राजस्थान का नवीनतम मानचेस्टर जो है भिवाड़ी को जाना जाता है। अजमेर राजस्थान का हृदय कहा जाता है, राजपूतानों की कुंजी कहा जाता है, भारत का मक्का कहा जाता है, राजस्थान का नाका भी कहा जाता है। भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है, राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार। अभी सिंह द्वार आया था, अब ये राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार है। धौलपुर रेड डायमंड राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार। डांग का राजा कहा जाता है, डांग की रानी करौली, डांग का राजा धौलपुर। कोठी प्राचीन नाम था इसका। करौली को डांग की रानी, गोपाल पाल प्राचीन नाम था इसका। जयपुर को पूर्व का पेरिस, पिंक सिटी, सिटी ऑफ आइसलैंड, हेरिटेज सिटी, रत्ननगरी, पन्ना नगरी, प्लास्टिक हब। चाकसू जो कि जयपुर का प्राचीन नाम चंपावती था। नागौर औजारों की नगरी, धातु नगरी। झुंझुनू को तांबा जिला कहा जाता है। टोंक को नवाबों की नगरी। सांचौर राजस्थान का पंजाब, सत्यपुर प्राचीन नाम था इसका। बालोतरा पोपलीन नगरी। डीडवाना शेखावटी का सिंह द्वार। सांचौर जिसे अब जालौर के नाम से जाना जाता है। तो ओके गाइस, मिलते हैं एक ऐसे ही नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।